राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी,
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। गाइए, प्रेम से गाइए भगवान का पवित्र गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठाकुरानी श्रीराज करनी। अपनी ठाकुरानी श्रीराज करनी। अपनी ठाकुरानी श्रीराज करनी। हो राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। जय श्री श्री राधा गिरिधारी। राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, शील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, तद्धाम वृंदावन
चिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्रादरो नः पर वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने योऽन्तः प्रविश्य मम वा चमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 2। श्री नारद उवाच
गृहेष्वस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचिता वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासित महामुनि शृण्वन् भगवतो भीक्ष्णम् अवतार कथामृतम् श्रद्धानो यथा काल उपशान्त जनावृतः सत्संगाच्छन के संगम आत्मजायात्मजादिषु विमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः यावदर्थ उपासीनो देहे गेहे च पंडित विरक्तो रक्तवतत्र मृलोके नरताम्यसे भगवतो भीक्ष्णम् शृण्वन् भगवतो भीक्ष्णम् अवतार कथामृतम् श्रद्धयानो यथा काल उपशान्त जनावृत जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कृष्णचंद्र भगवान की शील प्रभुपाद की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के कौन सा दिन है? सप्तम दिन में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है गत 7 दिनों से इस पवित्र भागवत कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। और महाराज डिमी के यज्ञ की तरह इस व्यास मंच पर एक नहीं अनेकों वक्ता भागवत कथा कर रहे हैं।
श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में 14वें अध्याय में श्री नारद मुनि गृहस्थों के लिए परम धर्म का वर्णन कर रहे हैं। गत सत्र में नारद मुनि ने कहा, हे राजन, हे युधिष्ठिर, आपने ये जो प्रश्न पूछा है, यद्यपि मैं जानता हूं कि आप इस प्रश्न के उत्तर के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं। आपको ये गृहस्थ धर्म के विषय में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप गृहस्थी में भी हो और गृहस्थी में रहकर भगवान को प्राप्त भी कर चुके हो। परंतु फिर भी जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए आपने ये जो प्रश्न पूछा है, ये बहुत उपयुक्त है। यही साधुओं का स्वभाव है। भक्त उसे कहा जाता है जिसे थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, फिर भी वे बार बार भगवान के बारे में और अनेकों शास्त्र के सिद्धांतों के बारे में जानने की जिज्ञासा करता है। दाढ़े लागी पूछे जानी साधुर स्वभाव, साधु का यही स्वभाव है। वे शास्त्र को जानते हैं फिर भी जिज्ञासा करते रहते हैं कि आप हमें शास्त्र सुनाइए। अतः नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को धन्यवाद दे रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं राजन शब्द के द्वारा कि हे राजन, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और राजा तो अपनी प्रजाओं को धर्म में लगाता है। युधिष्ठिर, आप तो दुनिया के लोगों को अपने अपने कर्तव्य और धर्म में लगाने वाले राजा हो। आप स्वयं इस गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हो, फिर भी आप जिज्ञासा किए हो। यही आपकी सबसे बड़ी महानता है। मैं आपके इस प्रश्न से प्रसन्न हूं, इसलिए आपको माध्यम बनाकर जगत के जीवों को गृहस्थ धर्म का उपदेश दे रहा हूं। गृहस्थों के लिए नारद मुनि ने कहा, गृहेषु वस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् यथोचिता वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासीत महामुनि। नारद जी कहते हैं, गृहस्थी के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे पहला उपदेश यही है, गृहेषु अवस्थितो राजन। एक गृहस्थी को चाहिए कि वे अपनी गृहस्थी में ही रहे, अपनी गृहस्थी को कभी न छोड़े। किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में। भक्तों, जीवन में अनेकों मोड़ आते हैं और उन जीवन के गहरे मोड़ में अनेकों प्रकार की परीक्षा होती है, कष्ट होता है, दुख होता है। लेकिन उस समय भी कोई गृहस्थ सहनशीलता रखते हुए अपने संबंध को टिकाए रखे, उसी को वास्तविक सफल गृहस्थ कहा जाता है। छोटी छोटी बातों में झगड़ा करके पत्नी के साथ तलाक ले ले, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करके भाई बंधु से दूर हो जाए, छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर चले जाए, वे सफल गृहस्थ नहीं है। भक्तों, इस गृहस्थी के संबंध को टिकाए रखने के लिए
यदि कितना भी बड़ा मूल्य चुकाना पड़े तो वह चुका देना चाहिए, परंतु गृहस्थी के संबंध को टिकाए रखना चाहिए। यदि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, थोड़े बहुत धन के लोभ में या मान प्रतिष्ठा और सम्मान के लोभ में कुछ लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं। ये झगड़ा वो लोग करते हैं जिसको संबंध की वैल्यू नहीं है, जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। नारद जी का प्रथम उपदेश है गृहेषु अवस्थितो। एक गृहस्थी को चाहिए कि अपनी गृहस्थी में स्थित रहे, गृहस्थी के नाते को कभी न तोड़े। ये प्रथम उपदेश। दूसरा उपदेश कहते हैं गृहेषु वस्थितो राजन क्रिया कुर्वन् यथोचिता। दूसरा उपदेश कहते हैं क्रिया कुर्वन्। हे युधिष्ठिर, गृहस्थी में रहो और गृहस्थी में रहकर क्रिया कुर्वन्, क्रिया करते रहो, कर्म करते रहो। गृहस्थी में रहकर कोई सोता रहे, काम न करे, निठल्ला बना रहे, तो वह सफल गृहस्थ नहीं है। गृहस्थी में रहकर कर्म करने चाहिए, क्रिया करनी चाहिए। कितने कर्म करने चाहिए? नारद जी कहते हैं क्रिया कुर्वन् यथोचिता। यथा उचित, जितनी आवश्यकता हो उतने कर्म करे। जरूरत से ज्यादा कर्म न करे, आवश्यकता के अनुसार मिनिमम गृहस्थी को चलाए रखने के लिए कर्म करे। क्योंकि ये प्रवचन गत सत्र में हो चुका था, इसलिए संक्षिप्त में कह रहा हूं। 2 सिद्धांत गृहस्थी के लिए, तीसरा सिद्धांत बताते हैं वासुदेवार्पणम् साक्षात् उपासित महामुनि। तीसरा सिद्धांत है गृहस्थी में रहकर जितनी भी क्रिया करे, जितने भी कर्म करे, उन सारे कर्म के फल वासुदेव अर्पणम साक्षात। एक गृहस्थी को अपने कर्म के फल वासुदेव कृष्ण को अर्पण कर देने चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, और भगवान कृष्ण गीता में भी बताते हैं, यदि कोई गृहस्थ है, उनके साथ पत्नी है, 2-3 बच्चे हैं, उनके माता पिता है, बहुत बड़ा कुटुंब है, और एक गृहस्थी उस कुटुंब में रहकर अपने परिवार का पालन करता है, अपना काम धंधा बिजनेस करता है, और ये सब कुछ करने के बाद सबको भगवान की सेवा में लगाए रखता है, तो वह गृहस्थ सन्यासी से भी महान है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मात्र गेवरे लाल वस्त्र पहनने वाले और होम हवन यज्ञ करने वाले ही सन्यासी नहीं है। अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरअग्नि न चक्रिय। जो गृहस्थी का पालन करे और अपनी गृहस्थी को भगवान की सेवा में लगाए, वो भी बहुत बड़ा सन्यासी है। यहां तक कि सन्यासी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि आजकल के सन्यासी, घोर कलयुग आ चुका है। काकभूषण जी गरुड़ जी को कहते हैं कि ये कैसा कलयुग है? नृपापरायण धर्म नहीं करी दंड विदंड प्रजानित ही, करी दंड विदंड प्रजानित ही। नृपापरायण धर्म नहीं करी दंड विदंड प्रजानित ही, करी दंड विदंड प्रजानित ही। बहुदाम सवारहि दाम जति, बहुदाम सवारहि दाम जति,
बहुधाम सवार ही धाम जति, विषया हरि रही बिरती, विषया रही नहीं बिरती। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कहीं, कलि कौतुक तात न जात कहीं। एक बार भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने कागभूषण जी से पूछा कि हे कागभूषण जी बताइए कलयुग कैसा होगा। तब कागभूषण जी कहते हैं गरुड़, कलि कौतुक तात न जात कहीं है। तात हे गरुड़, ये कलि का कौतुक कहां नहीं जा रहा है। कलयुग में बड़े बड़े यति सन्यासी को विरक्त रहना चाहिए, लेकिन कलयुग के सन्यासी, कलयुग के तपस्वी बड़े बड़े आवास का निर्माण करेंगे। कलयुग के सन्यासी, कलयुग के यति बड़े बड़े आवास बनाएंगे और गृहस्थ दर दर भटकता फिरेगा। जिस सन्यासी को विरक्ति शोभा देती है, लेकिन कलयुग के सन्यासी तड़क भड़क में हो जाएंगे और गृहस्थ बेचारा बर्बाद हो जाएगा। बहुधाम सवार ही राम जति, बहुधाम सवार ही धाम जति, बहुधाम सवार ही धाम जति, विषया हरि लीन रही बिरती, विषया हरि लीन रही बिरती। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कहीं, कलि कौतुक तात न जात कहीं, कलि कौतुक तात न जात कहीं। कलयुग के सन्यासी जिसे रात दिन मेहनत करनी चाहिए, संसार में भक्ति का प्रचार करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कलयुग के ड्राइवर भोजन करके ड्राइविंग करते हैं, कलयुग के नौकर दोपहर को भोजन करके अपनी नौकरी करते हैं, कलयुग के गृहस्थ भोजन करके अपने गृह का काम करते हैं, लेकिन कलयुग का साधु भोजन करने के बाद सो जाता है। गुरु महाराज कहते हैं ऐसे साधुओं से खेतों में हल जुतवाना चाहिए, जो मात्र संसार में बोझ बनकर बैठे हैं। शास्त्र का सिद्धांत है गृहस्थ को 6 घंटा सोना चाहिए, लेकिन साधु को मात्र 4 घंटा सोना चाहिए। अन्य समय में मात्र समाज के लिए, संसार के लिए, जगत हित के लिए परोपकार करना चाहिए। लेकिन धन्य है वो गृहस्थ, भले अपनी पत्नी के साथ हैं, बच्चों के साथ है, परिवार में, परंतु अपने जीवन में जो भी कर रहा है वे सब कुछ वासुदेव को अर्पण कर रहा है, भगवान को अर्पण कर रहा है। ऐसा गृहस्थ उस सन्यासी से भी श्रेष्ठ है। और भक्तों आप चिंता मत करो, यद्यपि नारद मुनि ने कहा कि सन्यासी को ही भगवान मिलेंगे, परंतु हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। आप इतिहास खोलकर देखिए, भगवान को प्राप्त किए 12 महाजन, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैया, सकीरवयम, ये 12 लोग भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं। इन 12 में से 8 गृहस्थ हैं और 4 सन्यासी हैं। गृहस्थ यदि चाहे तो अपना जीवन सन्यासी से भी श्रेष्ठ बना सकता है, लेकिन कब? जब इस सिद्धांत को सुने और अपने जीवन में उतारे। नारद जी कहते हैं गृहस्थी कर्म करे और कर्म करने के बाद अपने कर्म फल को भगवान को अर्पण करे और साक्षात भगवान को अर्पण करे। यहां तक कथा हुई थी। यहां से प्रारंभ करते हैं
ये साक्षात शब्द के ऊपर अनेक आचार्यों ने टीका लिखी है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं साक्षात शब्द क्यों लिखा गया? नारद मुनि सीधा भी कह सकते थे अपने कर्म के फल भगवान वासुदेव को अर्पण कर दो, लेकिन वासुदेव को लिखा, साथ ही साथ कहा साक्षात वासुदेव को। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है इस बात को दृढ़ करने के लिए। साक्षात वासुदेव को अपना कर्म फल अर्पण करे, इसका अर्थ है, साक्षात शब्द का अर्थ है भक्ति। वासुदेव की भक्ति करे, कृष्ण की ही भक्ति करे। साक्षात वासुदेव का अर्थ है वासुदेव के अन्य रूप या वासुदेव के अन्य स्वरूप नहीं। साक्षात वासुदेव माने वासुदेव कृष्ण को ही अपने कर्म का फल अर्पण करे। कुछ लोग, नहीं तो संसार में कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो हमारी पत्नी की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पत्नी में ही भगवान है, बच्चों में ही भगवान है, बाहर जाने की जरूरत क्या है? ये बात सत्य है कि पत्नी के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, बच्चों के रूप में भी बैठे हैं, परंतु भक्तों नारद जी का यह कहना है कि भगवान तो जन जन के हृदय में है, लेकिन एक गृहस्थी को जब अपना कर्म फल अर्पण करना होता है तो भगवान के कोई रूप नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। इसका एक अर्थ यह है। और श्री जीव गोस्वामी इस साक्षात शब्द के ऊपर टीका लिखते हैं, कहते हैं साक्षात इति, साक्षात का अर्थ है तत्प्रीति अर्थम एव न तु फलम प्राप्य इति अर्थ है। साक्षात का अर्थ है वासुदेव अर्पणम, साक्षात का अर्थ है जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान वासुदेव को हमारे कर्म का फल अर्पण करें। क्यों? क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं। अपना फल भगवान को देना चाहिए प्रेम के कारण, प्रेम से, न तो फल प्राप्ति हेतु, किसी फल की कामना के लिए, किसी उद्देश्य से कि मेरी शादी हो जाएगी इसलिए मैं भगवान को दे रहा हूं, मेरा धंधा बन जाएगा इसलिए, न तो फल प्राप्ति हेतु। कहते हैं तत्प्रीति अर्थम एवं वासुदेव अर्पणम, वासुदेव को अपना कर्म फल अर्पण करना चाहिए प्रेम से, प्रेम से अर्पण करना चाहिए। भागवत की वह प्रसिद्ध कथा जानते हैं ना, गोकुल में एक फल बेचने वाली आई थी, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे से, ठीक से चलना भी नहीं सीखे थे। फल का नाम सुना, कृष्ण बाहर दौड़ कर आए, देखे बहुत सुंदर सुंदर फल थे, ताजे फल थे। कृष्ण दौड़कर यशोदा मैया के पास गए और अपने रसोई घर से गेहूं के दाने, गेहूं हाथ में भरकर लेकर आए। अब रसोई घर से फल वाली तक पहुंचे, तब तक तो धीरे धीरे सारे दाने गिरते जा रहे थे। थोड़े बहुत दाने बचे और फल वाली को कहा कि ये गेहूं के दाने ले लो और इसके बदले में मुझे फल दे दो। देखिए कथा छोटी है लेकिन जबरदस्त सिद्धांत प्रस्तुत हो रहा है। फल वाली ने वो थोड़ा बहुत जो दाना था वो ले लिया और अपनी टोकरी में जितना फल था वो सारा फल कृष्ण को दे दिया, सारा फल कृष्ण को दे दिया। ऐसा नहीं कि आज तो मान लो कोई भक्त जाता है तो कहते हैं बोनी का समय है, इसका भी बोनी का समय ही था। बेचारी सुबह सुबह आई थी, कोई ग्राहक मिला नहीं था, कृष्ण ही सबसे पहले मिले और जैसे ही मांगा फल वाले ने अपना सारा फल दे दिया और उसके बदले में कृष्ण ने उनको क्या दिया? वो टोकरी तो खाली हो गई, वो जो गेहूं के दाने थे टोकरी में भरकर फल वाली अपने घर पर चली गई, अपने मस्तक पर टोकरी रखकर जा रही है
यमुना को पार करने के लिए यमुना किनारे जब टोकरी उतारी और टोकरी उतारकर जब टोकरी में देखा तो सारी टोकरी हीरे मोती और जवाहरात से भर चुके थे। ये हमारी हालत है। यदि इतने फल के बदले में हमको हीरे जवाहरात और मोती मिल गए होते तो पहले तो टोकरी बाजू में रखकर हम लोग नाचते, वाह काम हो गया, मेरे फल का फल मिल गया। लेकिन भक्तों ये तो भागवत है, ये तो महाभागवत की कथा है। जैसे ही फल वाले ने उस टोकरी में देखा कि सारी टोकरी हीरे मोती जवाहरात से भर गई, उस समय वह फल वाली जोर जोर से रोने लगी, अफसोस करने लगी, अपने आप को धिक्कारने लगी, कृष्ण को कहने लगी, बस कृष्ण थोड़ी सी धन संपत्ति देकर आपने मुझे ठुकरा दिया। अरे कृष्ण, मुझे आपके ये तुच्छ हीरे मोती जवाहरात नहीं चाहिए। कृष्ण, मुझे आपसे कुछ नहीं, मुझे तो आप चाहिए, मैं तो आपसे प्रेम करती हूं। भक्तों, इस उद्देश्य से भगवान को अर्पण करना चाहिए, मेरे कहने का तात्पर्य है। भक्तों, भक्ति के बदले में धन मिलेगा, परंतु ये धन भक्ति का वास्तविक फल नहीं है। आजकल कुछ लोग भक्ति करते हैं और बिजनेस थोड़ा बहुत काम धंधा बन जाता है, सोचते भगवान ने मुझे भक्ति का फल दिया। बिल्कुल गलत। भजन करते हुए, भक्ति करते हुए यदि आपकी धन संपत्ति बढ़ रही है, समझो ये अपराध का फल मिल रहा है। ये भक्ति का वास्तविक फल नहीं है। भक्तों, भक्ति का वास्तविक फल धन संपत्ति पैसा नहीं, भक्ति का वास्तविक फल भगवान के प्रति प्रेम है। और इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान को कुछ देना चाहिए, नहीं कि फल प्राप्त करने के लिए। जीव गोस्वामी कहते हैं, साक्षात का अर्थ है तत्प्रीति अर्थम एवं, प्रेम से भगवान को देना चाहिए। भक्तों, देना सीखे, अपने छोटे छोटे बच्चों को दूसरों को देना सिखाए। भले हम गरीब हैं, 1 रुपया 2 रुपया जो भी अपने स्टैंडर्ड से, अपनी योग्यता से दूसरों को देना सिखाए। क्योंकि भक्तों, भगवान को देना ये बहुत बड़ी भक्ति है। प्राय इस संसार में हम देखते हैं कि आदमी एक तो मंदिर में जाता नहीं है, और साल में जीवन में यदि एक बार मंदिर में चला भी गया तो सीधा भीख मांगना शुरू कर देता है। प्रभु, नया नया धंधा खोला है, ठीक से वो धंधा बना देना है, ये कर देना, वो कर देना है। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ये भक्त का भाव नहीं। भक्त ये तो गौड़ीय धारा है, जहां चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम मद्दर्शनाम मर्महताम करो तुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सएव ना पर। ये तो गौड़ीय धारा, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है, जहां भक्तों की यही कामना है कि हे कृष्ण, यदि सुख देना है तो सुख दो, और तड़पा तड़पा कर मारना है, दुखी करना है तो दुखी करो। हम तो आपके हैं और आपके ही बने रहेंगे। आपके बिना हमारा और कोई नहीं है। प्रभु, आपके लिए तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो आपके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं। हम तो एकमात्र आपके। भक्तों, जीवन भर भगवान से मांगो नहीं, कभी भगवान को देना भी सीखो। भगवान को देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्रियतम हैं। जैसे हम हमारे मित्र को कुछ देते हैं, हमारे बच्चों को कुछ देते हैं, जैसे हम हमारे प्रियतम को कुछ देते हैं, वैसे भगवान को कुछ देना चाहिए। और कैसे? स्वार्थ की भावना से नहीं,
लोभ की भावना से नहीं है? कुछ किसी फल की आशा से नहीं, प्रेम से देना चाहिए। यद्यपि भगवान का स्वभाव है कि वो किसी का रखते नहीं है, वो तो आप उसे 1 रुपया दो, उनके हजारों हाथ हैं, वो हजारों हाथों से वो वापस लौटाता है। लेकिन जब हम भगवान को देते हैं तो भगवान प्रसन्न होता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हे प्रभु मैं तुझे क्या दूं, ये सब कुछ आखिर तो तेरा ही है, अब तेरा तुझको देने से क्या मतलब है प्रभु, ये कहकर भगवान को देते नहीं है। लेकिन विचार करो, संसार में कोई साधारण पिता है, उसके 2 बच्चे हैं, पिता ने दोनों बच्चे को 10-10 रुपये दिए। एक लड़का दुकान में जाकर कुछ खाना खा लिया और दूसरा लड़का दुकान में जाकर पेड़े लेकर आया और पिताजी को कहा पिताजी मैं आपके लिए पेड़ा लेकर आया। दूसरी बार जब देना होगा ना तो पिताजी उस दूसरे बच्चे को 10 नहीं 100 रुपया देंगे। पिताजी जानते हैं कि ये मेरे पैसे के ही पेड़े हैं, लेकिन इनके अंदर कितना सुंदर भाव है, स्वभाव, ये सोचकर भगवान देते हैं। तो भक्तों भगवान को देना सीखे। इस संसार में जिन जिन लोगों ने भगवान को दिया है ना, वो माला माल हो गए हैं। और इसके आचार्य हैं बलि महाराज, नवदा भक्ति आत्म निवेदन भक्ति के आचार्य बलि महाराज, जिन्होंने भगवान को अपना सब कुछ दे दिया, अपना सब कुछ प्रदान कर दिया। और भगवान ने बलि महाराज से 3 लोक ले लिया, यहां तक कि भगवान ने बलि महाराज को सूतल लोक में भेज दिया। परंतु भक्तों उस समय बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली ने बहुत सुंदर कहा कि हे प्रभु, दुनिया के लोगों को ऐसा लग सकता है कि आपने मेरे पति का सब कुछ ले लिया, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरे पति ने आपको क्या दिया। ये भौतिक संसार का थोड़ा सा हिस्सा, ये भौतिक जगत का हिस्सा, मेरे पति ने आपको भौतिक संसार का थोड़ा सा हिस्सा दे दिया, लेकिन उनके बदले में आपने अपना श्री चरण कमल उनके मस्तक पर रख दिया। मेरे पति को आपने धन्याति धन्य बना दिया। हम धन्य हो गए महाराज, धन्य हो गए। वासुदेवार्पणम साक्षात्। भक्तों वैसे तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, एक एक शब्द के ऊपर 40 श्लोक हैं और केवल 4 दिन है हमारे पास, इसलिए आज 10 श्लोक लेने हैं कैसे भी करके। वासुदेव अर्पणम, वासुदेव को अर्पण करना चाहिए। कैसे? साक्षात। तो साक्षात्कार जीव गोस्वामी ने कहा प्रेम से, नहीं कि फल की आशा से। तो प्रेम से वासुदेव को अर्पण करें, इसी को कहते हैं शुद्ध भक्ति। और प्रेम से अर्पण की गई कोई भी वस्तु भगवान ग्रहण कर लेते हैं। शबरी जी ने झूठे बेर दिए, लेकिन भगवान ने ले लिए क्योंकि प्रेम था ना। कर्माबाई ने खिचड़ी खिलाई, वो भी झूठी खिचड़ी खिलाई, भगवान ने अर्पण ग्रहण कर लिया क्योंकि इसमें प्रेम छिपा हुआ है। इसलिए साक्षात शब्द का अर्थ है भाव से, प्रेम से भगवान को देना चाहिए। तो इस प्रकार हाँ याद करा दिया। और यदि प्रेम न हो, देखिए हमारे संगीत वाले भी कितने बुद्धिमान हैं। यह है भक्ति का प्रभाव। यदि भाव न हो तो कितने हो सुंदर भोग हो, 56 भोग हो, भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे कृष्ण दुर्योधन के पास गए, 56 भोग बनाए। दुर्योधन ने कहा केशव आपके लिए भोजन भोग बनाए हैं, 56 भोग हैं। भगवान ने कहा दुर्योधन मैं तेरे घर पर नहीं खाऊंगा। बोले नहीं हमने आपके लिए बनाए हैं। बोले मैं दुष्टों के घर का अन्न नहीं खाता हूं। दुर्योधन ने कहा मैं दुष्ट? बोले हाँ तुम दुष्ट। दुष्ट अन्न न भोक्तव्यम, दुष्टों के घर पर नहीं खाता हूं क्योंकि तुमने पांडवों से द्रोह किया है। मम प्राणा ही पांडवा, पांडव जो है मेरे प्राण के समान। भक्त तो सच कहें तो कृष्ण को भूख लगी थी
और जब भूख लगती है ना तो आदमी कहीं भी खा लेता है। लेकिन भगवान ने देखा दुर्योधन के घर पर भूख लगी थी फिर भी नहीं खाया, क्योंकि दुर्योधन के भोजन में व्यंजन तो थे लेकिन भाव नहीं था, प्रेम नहीं था। तुरंत कृष्ण वहां से गए विदुर जी के घर पर। विदुर जी घर पर नहीं थे, विदुरानी घर पर थी। और दुर्योधन के घर पर भोग थे परंतु भाव नहीं था, और विदुरानी के पास भाव था लेकिन भोग नहीं था, व्यंजन नहीं थे। घर पर केले पड़े थे लेकिन इतनी भाव में आ गई, केले का गर्भ को फेंक दिया और उनके छिलके खिलाने लगी। लेकिन भगवान ने बड़े भाव से विदुरानी के हाथों से वो छिलके खा लिए, क्योंकि उसमें भाव था, प्रेम था। इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग घर पर जाकर गर्भ खुद खा लो और छिलका भगवान को ये तो अच्छा है। भाव होना चाहिए, साक्षात का अर्थ है भाव। और नारद मुनि चौथी बात कहते हैं, वासुदेवार्पणं साक्षात् उपासित महामुनिन्, उपासित महामुनिन्। गृहस्थी के लिए चौथा कार्य है उपासित महामुनिन्। गृहस्थी को चाहिए महामुनियों के निकट बैठे, गृहस्थी को चाहिए महामुनियों का संग करे। मन में ये प्रश्न हो सकता है, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा कि रात दिन एक गृहस्थ मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद नारद जी आप कहते हो कि ये सारा फल भगवान को अर्पण कर दो, ये तो बड़ा कष्टदायक है। अपना सब कुछ भगवान को कैसे दे देवे। लेकिन यदि इसका अभ्यास करना है, ये सीखना है, तो महामुनियों की संगति करनी चाहिए। एक गृहस्थ को बारंबार महामुनियों का संग करना चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए। उप आसित महामुनिन, उप माने निकट, आसित माने बैठना, और महामुनि माने किसके निकट बैठना? महामुनि। आचार्यों ने, बहुत आचार्यों ने अर्थ लिखे हैं। शिवंशीधर जी कहते हैं, महामुनिन भगवत भक्तान ज्ञानिनो वा। महामुनि का अर्थ होता है ज्ञानी। जीवन में यदि किसी की संगति करे तो किसी ज्ञानी व्यक्ति की संगति करे, ज्ञानियों के साथ बैठे, ज्ञानियों का संग करे, ताकि हमारा जीवन भी ज्ञानमय हो जाए। ज्ञानियों के साथ रहे। भक्तों, भारतवर्ष में कहावत है ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। गद्दे से गद्दा मिले, करे लातमला। अब जैसे लोग वैसे कार्य। जहां पर ज्ञान की बात हो रही हो, समझ लेना चाहिए बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ज्ञानी हैं। भक्तों, आप ये मत समझिए कि आपसे 3.5 फुट ऊपर बैठा हूं इसका अर्थ है कि मैं ज्ञानी हूं और आप लोग ज्ञानी नहीं हो। बिल्कुल गलत। भले हम आपसे ऊपर बैठे हैं, लेकिन ये सत्य है, इस संसार में वही व्यक्ति कुछ जानने की चेष्टा करता है जो पहले से कुछ जानता है। इस संसार में वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है जो पहले से ज्ञानी है। नहीं तो जो ज्ञानी नहीं है ना, वो तो यही सोचते कि हम सब कुछ जान लिए, हमको सारा ज्ञान हो गया है। तो जब दो ज्ञानी आपस में मिलते हैं तब ज्ञान की बात होती है, ज्ञान की चर्चा होती है। और वक्त तो इसी ज्ञान के बलबूते पर हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि इस संसार में दुख का एक कारण अज्ञान है। इसलिए उपासित महामुनिन का अर्थ है ज्ञानियों की संगति करे। गृहस्थी को चाहिए ज्ञानियों के साथ रहे, क्योंकि भक्तों गृहस्थी में है
जब आदमी गृहस्थी में रहता है तो उसके साथ अनेकों वस्तु होती हैं, लेकिन उस वस्तु का इस्तेमाल कैसे करना वो ज्ञानियों से सीखने मिलेगा। गृहस्थी के पास पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, समाज होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना जब तक ज्ञानियों की संगति नहीं करेंगे तब तक ये जानने नहीं मिलेगा, ये वस्तु यूजफुल नहीं हो पाएगी। इसलिए उपासित महामुनि, एक गृहस्थी का कर्तव्य है कि महामुनियों की संगति करे। अन्य आचार्य बहुत सुंदर इसका अर्थ करते हैं, उपासित महामुनि, महामुनि की संगति करे। वीर राघव जी कहते हैं महामुनि माने, महामुनि का अर्थ है भगवत गुण मननशीलान महाभागवतम, जो भगवान की भक्ति के सारे गुणों से युक्त है, ऐसा महाभागवत शुद्ध भक्त की संगति करनी चाहिए। वीर राघव जी कहते हैं उपासित का अर्थ है सेवा इति अर्थ है। उपासित का अर्थ है बस उसके बाजू में जाकर बैठ नहीं जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। साधुओं का संग का अर्थ है साधुओं की सेवा करना, नहीं तो एक मच्छर भी साधु का संग करता है, लेकिन वो सेवा नहीं करता, वो साधु का खून पी जाता है, उससे उसको कोई लाभ नहीं है। संग तो करना है, लेकिन कैसे? आचार्यगण सिखा रहे हैं। वीर राघव जी कहते हैं सेवते इति अर्थ, ऐसे महाभागवत की सेवा करनी चाहिए। भक्तों, बहुत सुंदर कहा। मन में प्रश्न हो सकता है कि इस दुनिया में अनेकों भक्त हैं, अनेकों भक्त हैं, सबकी सेवा करें? वीर राघव कहते हैं नहीं, अनेकों भक्त हैं, उनको प्रणाम करो, उनको मिलो, लेकिन सेवा किसकी करो? जो महाभागवत है। रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत में कहते हैं कृष्णेति यस्य गिरितौ मनसाद्रियेत दीक्षाति चेत प्रणति भिष्य भजंत मीशम शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदयम इप्सित संग लब्ध्या। कृष्ण इति मनसा, जो लोग कृष्ण का नाम लेते हैं वो भी वैष्णव है, वो भी साधु, वो भी भक्त है, लेकिन जो मात्र कृष्ण का नाम लेते हैं उनको मन से आदर करो। दीक्षाति चेत, यदि किसी की दीक्षा हो गई है तो उनको दूर से प्रणाम करो और वहां से निकल जाओ। उनका संग नहीं करना, उनकी सेवा नहीं करनी। सेवा किसकी करनी है? संग किसका करना है? तो कहते हैं निंदादि शून्य, जो व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी की निंदा न करता हो, जो कृष्ण तत्व विज्ञान को पूर्ण रूप से जानता हो, जो कृष्ण भक्ति के रस से लबालब भरा हुआ हो, ऐसे शुद्ध भक्त महात्मा की सेवा और ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं हम तो 24 घंटा संग करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम जिसका संग कर रहे हो ना, उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती है। इसलिए भक्तों को बुद्धिमान बनना चाहिए, सबको आदर दे, सबके साथ मिले, शुद्ध भक्त की करें। तो इस प्रकार उपासित महामुनि, महामुनियों की संगति करें। शिल प्रभुपाद जी ने इसका बहुत सुंदर अर्थ बताया। दो अर्थ समझ में आ गए ना, एक दूसरा है महाभागवत, तीसरा शिल प्रभुपाद जी कहते हैं महामुनि जो मनन करे, जो रात दिन 24 घंटा भगवान का मनन करे, उसे मुनि कहते हैं। और मनन करके जो भगवान को जान ले उसे मुनि कहते हैं। लेकिन भक्तों, मात्र मनन करने से या भगवान को जान लेने से कुछ नहीं होता। भगवान को जानने के बाद भगवान की सेवा करनी होती है। भक्ति का अर्थ है सेवा। कुछ लोग मान लो एक पति पत्नी है, पति शाम को थका हुआ ऑफिस से घर पर आए और कहे भूख लगी है, बोले मैं तुम्हें बहुत जानती हूँ। अरे भूख लगी है, मैं तुम्हारे बारे में बहुत जानती हूँ। भूख लगी है, मैं जानती हूँ, तो मैं क्या करूँ? तुम जानती हो तो पहले भोजन बनाओ।
वैसे कृष्ण के बारे में कोई जानता रहे, पढ़ता रहे, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक के परपोट में, मुनय मननशिला, मुनि का अर्थ है मनन करना, लेकिन ऐसे मुनियों का संग नहीं करना, महामुनियों का संग करना है। और महामुनि का अर्थ है जो लोग रात दिन 24 घंटा भगवान का मनन करे और भगवान को पूर्ण रूप से जान ले, और भगवान को जानने के बाद 24 घंटा भगवान की सेवा में लगे रहे, उनका संग करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके निकट बैठना चाहिए, ताकि हमारा हृदय परिवर्तन हो, हमारा हृदय शुद्ध हो। और वक्त इसके आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद हैं। 24 घंटा लगातार 70 साल की आयु में वे अमेरिका गए, इस्कॉन की स्थापना किए, लाखों करोड़ों लोगों को भक्त बनाए, और मात्र 10 वर्ष में पूरी दुनिया की परिक्रमा की है। इसे कहते हैं महामुनि। भक्तों, हमने सिकंदर का नाम इतिहास में सुना है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पूरी दुनिया पर विश्व विजय प्राप्त किया था, लेकिन सिकंदर ने दुनिया पर विजय प्राप्त किया, आज उसके कोई प्रमाण नहीं है, कोई निशानी नहीं है कि यहाँ पर सिकंदर ने अपना झंडा गाड़ा हो, इस देश में गाड़ा हो, ऐसी कोई निशानी नहीं है। लेकिन एक संत हुए श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने विश्व भर में हरे कृष्ण मंदिर का झंडा गाड़ दिया, और दुनिया का वास्तविक कोई सिकंदर है तो वह है ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। वास्तविक दिग्विजय, विश्व विजय यदि किसी ने किया तो वह है श्रील प्रभुपाद, और वह भी 70 साल की आयु में। इसे कहते हैं महामुनि। और ऐसे श्रील प्रभुपाद की परंपरा में, इस आचार्य की परंपरा में जो है, उनकी संगति करने से हमारी गृहस्थी भक्तिमय बन जाती है। ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। उपासित महामुनि, गृहस्थी को चाहिए कि ऐसे महामुनियों के पास जाए और उनका संग करे। कई बार कुछ गृहस्थी कहते हैं कि प्रभु आपकी बात तो सही है, लेकिन क्या करे, गृहस्थी की जंजाल में फंसे हुए हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हम लोग गृहस्थी की जाल में फंसे हुए हैं। एक बात तो है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं लेकिन इसका एहसास नहीं करते, बस बोलने के लिए बोल देते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम गृहस्थी की जाल में फंसे हुए हैं, मात्र बोलते हैं, इसका अनुभव नहीं करते हैं। यदि अनुभव करते, यदि उनको 100% ऐसा होता कि मैं गृहस्थी की जाल में फंसा हुआ हूं, तो भक्तों जो जाल में फंसा हुआ है वो जाल को काटने का प्रयास तो करेगा ना, कि फंसा ही रहेगा। तो गृहस्थी की जाल में यदि फंसे हुए हैं तो उसको काटने का प्रयास तो करो। और यदि ये भी नहीं कर सकते हो तो जिस जाल में फंसे हुए पत्नी बच्चों के साथ, वो जाल को ही लिए लिए महात्माओं की संगति में आ जाओ। होलसेल में ही उठा लो सबको। लेकिन एन केन प्रकार है, उपासित महामुनियों की संगति करनी चाहिए। बहुत सुंदर, महामुनियों की, महान लोगों की संगति करें। भक्तों, नीति शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि यदि संगति करनी है तो महान लोगों की करनी चाहिए। चाणक्य पंडित ने दृष्टांत दिया कि गधे के ऊपर बैठने से अच्छा है घोड़े की लात खाकर जिए। यदि कोई कहे कि मैं गधे की सवारी करके, तू गधा है, उससे तो अच्छा है कोई आकर कहे यार आज तो घोड़े की लात खाकर आया, तो भी ठीक है। गधे के ऊपर बैठने से अच्छा है घोड़े की लात खाना। भक्तों, यदि संगति करें महामुनियों की, महान लोगों की संगति करें, और यदि महान व्यक्ति के साथ यदि झगड़ा भी करना है, चाणक्य पंडित ने नीति शास्त्र में कहा, यदि झगड़ा भी करना है तो महान लोगों के साथ करें। छोटे आदमी, नीच लोगों के साथ झगड़ा करके मिलेगा क्या? महान लोगों के साथ झगड़ा भी करोगे ना तो भी कुछ मिलेगा, उसमें भी कुछ फायदा रहेगा। गुरु महाराज दृष्टांत देते हैं, जैसे मान लो किसी बहुत बहुत धनी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया, उसकी ऑफिस में गए,
कोई सोने का धंधा कर रहा है और सोनार की दुकान में चले गए और उसके साथ झगड़ा हो गया, धनी आदमी के साथ झगड़ा हो गया, दोनों के बीच में मारपीट हो गई, तो ये गरीब आदमी जो है पत्थर से मारेगा, और क्रोध में तो कुछ पता नहीं, जो हाथ में आता है वो मारते हैं। तो अमीर आदमी होगा वो सोने का जो गहना होगा उसे उठाकर मारेगा। बड़ा आदमी यदि मारता भी है तो उसमें भी फायदा होता है। वो सोने को लेकर घर पर चले जाओ।